सभी सम्मानित अभिभावकों, विद्वान साथियों एवं प्यारे शिष्यों, छात्र छात्राओं के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मित्रों के साथ सबका अभिनंदन करते हैं। कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 इसके गद्य खंड की ओर चल रहे हैं। गद्य खंड में आज है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। पहले विकिपीडिया के अनुसार प्राप्त करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी कवि एवं साहित्यकार थे। जब उन्होंने दिनमान का कार्यभार संभाला तब समकालीन पत्रकारिता के समक्ष उपस्थित चुनौतियों को समझा और सामाजिक चेतना जगाने में अपना अनुकरणीय योगदान दिया। सर्वेश्वर मानते थे कि जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता। ये विकिपीडिया की जानकारी है, क्योंकि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बच्चों के लिए काफ़ी वो रहते थे, साहित्य के लिए, उनके बाल साहित्य के लिए, बच्चों के साहित्य के लिए, इसलिए पराग के जो है संपादक रहे और दिनमान के आप उप संपादक रहे। इनकी चर्चा हम आगे करते हैं। और पहले हमेशा की तरह कक्षा शिक्षण की ओर चलते हैं और कक्षा शिक्षण के बाद हम कक्षा शिक्षण के ही बीच में हम इसको अन्य जानकारियों को प्राप्त करेंगे। चलो, नमस्कार सभी अभिभावक मित्रों को, विद्वान साथियों को एवं मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, शिष्य शिष्याओं एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे मित्र, छात्र एवं शिष्य, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपके सामने लेकर चले हैं इस श्रृंखला में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका जीवन परिचय आपके सामने प्रस्तुत है। वास्तव में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक मध्यम वर्गीय, महत्वाकांक्षा युक्त, कुंठाओं को, शंकाओं को और अपने अंदर संघर्ष, सपनों को लेकर चलने वाले मध्यम वर्गीय समाज के बारे में आप लिखते हैं और आप स्पष्ट बोलने वाले व्यक्ति हैं। लोक व्यवहार में जो चल रहा होता है, सच बोलने का आपके अंदर साहस है। तो हम आज आपका जीवन परिचय अपने प्रिय छात्रों को कराते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, आपका जन्म सन 1927 जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। और आपकी शिक्षा की यदि बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा गांव में और अपने नजदीक में हुई है, लेकिन उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आपकी संप्राप्ति जो है, आपकी उपलब्धियां बहुत अधिक हैं, प्रतिभाशाली और चर्चित व्यक्ति रहे हैं आप। तो आपका जो संप्राप्ति है, एक अध्यापक के रूप में, आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के रूप में और दिनमान में उपसंपादक, और पराग एक बच्चों की आती थी, दिनमान बड़े लोगों की आती है, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा समाचारों की पत्रिका है ये, और इसमें आप उपसंपादक रहे। और पराग एक बच्चों की वो आती है, किताब, पुस्तक, कहानी आदि होते हैं इसमें, इसके आप संपादक रहे हैं। आपका निधन दुर्भाग्यवश आपका असामयिक निधन हुआ जो 1983 में हुआ। आपकी कृतियों की यदि बात करें तो आपने कहानी, उपन्यास, कविता संग्रह, नाटक, बहुत चीजों में आपका योगदान रहा है। हिंदी साहित्य को आपका काफी योगदान प्राप्त है। मैं प्रमुख कृतियों के बारे में बात करता हूं। आपकी कविता संग्रह है काठ की घंटियां, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग। और खूटियों पर टंगे लोग जो आपका कविता संग्रह है, इसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। कहानी संग्रह आपका एक है लड़ाई। उपन्यास आपके चर्चित उपन्यास रहे हैं, जैसे पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल। और नाटक आपका एक नाटक साहित्य है, वह है बकरी। बाल साहित्य आपने बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है, भौं भौं खौं खौं और बतूता का जूता, अर्थात इब्न बतूता का जूता कहते हैं जिसको, बतूता का जूता, ये बच्चों के लिए है पुरस्कार। जैसे मैं आपको बता, और लाख की नाक एक और है बच्चों के लिए, लाख की नाक, बतूता का जूता, लाख की नाक। और पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूं। आपको जो है
खूंटियों पर टगे लोग, इसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। लेखन शैली की यदि आप बात करें तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मध्यम वर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्षों, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण आपके कहानियों में, आपकी रचनाओं में मिलता है। और आपकी भाषा सहज, सरल, स्वाभाविक, लोक व्यवहार की सपाट भाषा, सरल भाषा, सीधी, सत्य पर आधारित और स्तंभकार रहे हैं। आप एक बहुत बड़े स्तंभकार रहे हैं। स्तंभ होता है, आपने अमर उजाला, दैनिक जागरण, वो पत्र पत्रिकाओं को आपने देखा होगा, संपादकीय लिखा होता है किनारे पर। इसी प्रकार के संपादकीय के अलावा भी अन्य स्तंभ होते हैं। इधर की तरफ स्तंभ होते हैं, स्तंभकार, स्तंभ लिखते हैं। वो बहुत अच्छी चीज आती है साहित्य की दृष्टि से, यदि उसको पढ़ा जाए तो। उस समय जो चल रहा होता है तत्कालीन समाज में, संस्कृति में, राजनीति में, देश और लोक व्यवहार में, उस पर आधारित होता है वो। तो आप एक अच्छे स्तंभकार रहे हैं, चर्चित स्तंभकार रहे हैं, साहसी, निडर और सच कहने की जिसमें हिम्मत होती है, ऐसे स्तंभकार रहे हैं। तो दिनमान पत्रिका में आप चर्चे और चरखे, फिर पुनः देखिए, दिनमान एक पत्रिका जो मैंने बताया भी आपको, इसके उप संपादक रहे आप। तो दिनमान पत्रिका में चर्चे और चरखे नाम से बेबाक सच कहने को के साहस के साथ आपकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता दिखाई देती है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कुशल साहित्यकार रहे हैं, या यह कहें कि शिल्पकार रहे हैं। तो अंतर्जाल की सहायता से भी इसमें और अन्य कोई चीजें होंगी, उसको हम बीच में आपको देंगे। इस प्रकार आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कक्षा शिक्षण में अनुभव लिया। अब अंतर्जाल की सहायता से देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक साधारण परिवार में हुआ था। आप तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक। अभी तीसरा सप्तक क्या है? असल में कवियों ने एक सप्तक काव्यखंड कालखंड बनाया था, तार सप्तक। तो उसी में जो तीसरा सप्तक था उसमें 7 कवियों के कवि हुआ होते थे, तो उसी को सप्तक कहा गया। तो तीसरे सप्तक के कवि हैं आप। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। तो तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक हैं। आपकी शिक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। बस्ती में हुई, बनारस में हुई, इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क भी रहे, परंतु दोनों ही पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली आ गए। दिल्ली में कुछ वर्ष तक आकाशवाणी में समाचार विभाग में काम करते रहे। बाद में दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका, जैसे मैं बता चुका हूँ बाल पत्रिका है, के संपादक बने। यद्यपि आपका साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपने वाले जो आपके लेख जो हैं वो खासे लोकप्रिय रहे। आपके साहित्य सृजन में कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक और बाल साहित्य आदि सम्मिलित हैं। इनका जीवन परिचय इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे 15 सितंबर 1927 में आपका जन्म, मृत्यु 23 सितंबर 1983। प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवियों में एक थे, जो पहले बताया। कविता के अतिरिक्त आपके कहानी, नाटक और बाल साहित्य भी रचा है, ये बताया है। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। आकाशवाणी में सहायक निर्माता, दिनमान के उप संपादक तथा पराग के संपादक। यद्यपि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तब चर्चे और चरखे स्तंभ में दिनमान में छपे आपके लेख विशेष लोकप्रिय रहे। 1983 में कविता संग्रह खूंटियों पर टगे लोग के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अब आपकी कृतियाँ हैं, काव्य संग्रह हैं, काठ की घंटियाँ, ये घाटियाँ लिखा है, घंटियाँ या घाटियाँ जो भी हैं। बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं, ये एक खंड है। कविताएं दूसरा खंड है। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टगे लोग, ये आपके काव्य संग्रह हैं। ये काठ की घाटियाँ को काठ की घंटियाँ कर लीजिएगा, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब चलते हैं आगे उपन्यास साहित्य आदि के बारे में। उपन्यास है उड़े हुए रंग, आपका उपन्यास है। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा, ये 2 लघु उपन्यास लिखे आपने। कहानी संकलन की बात करें तो अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में आपकी कहानियाँ संकलित हैं। नाटक, बकरी नामक नाटक में आपका जो है काफ़ी लोकप्रियता प्राप्त किया आपने। बाल साहित्य है, जैसे भों भों खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता और महगू की टाई सम्मिलित हैं।
इसी प्रकार संपादन में इसके साथ साथ आप अपने शमशेर और नई नेपाली कविताएं, इन कृतियों के आप जो है संपादक रहे हैं। पुरस्कार की बात करते हैं, जैसे पहले बता चुका हूँ 1983 में आपको अपने कविता संग्रह खुटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और आपकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है। निधन आपका 24 सितंबर 1983 को आपका आकस्मिक निधन हुआ, जैसे आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये प्यारे बच्चों, ये जो मेरा वीडियो चैनल है इसको प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी भी देखते हैं, हमारे मित्र भी देखते हैं और जो अन्य शोध कार्य कर रहे हैं, अन्य तैयारी कर रहे हैं वो भी देखते हैं। उनकी दृष्टि से आगे पढ़ाते हैं। जरा एक बार जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को विश्वेश्वर दयाल के घर में हुआ। फलतः सर्वेश्वर जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा भी जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुई। बचपन से ही वे विद्रोही प्रकृति के थे। उनकी रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन इनकी वानगी पेश करता है, अर्थात पत्रकारिता में इनका जो मनोभाव है, लिखने की जो इनकी कला है या इनके अंदर जो बचपन का वो है वो दिखाई देता है। और इसी कारण जब वे बस्ती के राजकीय हाई स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़े तो राजनीतिक चहुलबाजी कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, अर्थात राजनीति में उन्होंने अपना वो किया, सहयोग किया, हस्तक्षेप किया उन दिनों। तो फिर सर्वेश्वर को एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल बस्ती के प्रधानाचार्य श्री चक्रवर्ती ने शरण दी। चक्रवर्ती लिखा, चक्रवर्ती हाँ, ने शरण दी। इसी विद्यालय में सर्वेश्वर जी ने 1941 में हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस सब के बीच बस्ती का ग्राम्य परिवेश, आंचलिकता, शहर के किनारे बहने वाली कुआनो नदी, भुजैनिया का पोखरा आदि प्रतीक जो है सर्वेश्वर के भोले भाले मानस पटल पर प्रभावित करते रहे और माटी की महक तथा जीवन के संतरासों से ये जो है जिंदगी भर इसको भूले नहीं। शिक्षा के साथ नौकरी भी की इन्होंने। सर्वेश्वर जी के पिता श्री विश्वेश्वर दयाल जी ने बड़ी मेहनत से मालवीय रोड स्थित अनाथालय के पास एक छोटा सा घर बनवा लिया। इसी नए घर में सर्वेश्वर के छोटे भाई एवं छोटी बहन का जन्म हुआ। इस दौरान सर्वेश्वर जी की माँ का तबादला हो गया, अर्थात वो भी नौकरी करती थी। बस्ती से बांसगांव हो गया, गोरखपुर और फिर वाराणसी हो गया। इसी प्रकार सर्वेश्वर जी की अध्ययन जो है अपनी माँ के साथ साथ वाराणसी आदि में होता रहा। और 1943 में आपने वाराणसी क्वींस कॉलेज में इंटरमीडिएट की परीक्षा प्राप्त की। फिर 44-45 में आर्थिक विपन्नता आ गई, बहन की शादी हेतु पैसा एकत्र करना था तो सर्वेश्वर ने पढ़ाई छोड़ दी। वास्तव में सर्वेश्वर जी के परिवार की आर्थिक दशा कभी अच्छी न रही। सर्वेश्वर ने बस्ती के खैर इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज में नौकरी भी की। यहाँ उन्हें 60 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त हो रहा था। वे इसके बाद ज़्यादा दिनों तक बस्ती न रह पाए। उनकी दिली तमन्ना कुछ कर दिखाने की थी। इसी अभिलाषा को हृदय में संजोए हुए आप जो हैं वो है क्या कहते हैं, वहाँ पहुँच गए, इलाहाबाद आ गए। तो इलाहाबाद में आपने बीए किया और 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1949 का यह वर्ष आपके लिए पत्रकारिता के लिए जो है मर्मांतक पीड़ा देने वाला साबित हुआ और उनकी प्यारी माँ अपने स्वास्थ्य में आर्थिक विपन्नता को झेलते हुए उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गई। उस वर्ष घोर दुख एवं विपन्नता को सहते हुए सर्वेश्वर किसी प्रकार लगभग 4 माह अपने पिता के साथ बस्ती रहे। यहीं उन्होंने प्रख्यात उर्दू शायर तारा शंकर नाशाद के साथ परिमल साहित्य संस्था की स्थापना की। जो परिमल का मैं बता दूँ कवियों का एक वो था, संगठन था निराला जी के उसमें। तो सर्वेश्वर ने जो है यहाँ पर ये इस प्रकार अपना जीवन यापन किया। सर्वेश्वर दयाल जी का जीवन परिचय और भी विस्तृत है, महान है, उस पर अन्य चर्चाएं आगे की जा सकती हैं। अब कक्षा शिक्षण की ओर तैयार करिए। ये है जीवन परिचय जो महत्वपूर्ण है। अन्य और चीजें भी हैं इसमें, काफी इनका वो रहा है, साहित्य में योगदान रहा है। तो आप इसको करिए, तैयार करिए, सीखिए, बनाइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद।